ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको सावन सोमवार संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं। विशेष रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव का पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भगत थे। प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते और सच्चे मन से भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह दंपति वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, इनकी मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इनके भाग्य में संतान का सुख बहुत अल्प है। यदि पुत्र होगा तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, किंतु साहूकार को भगवान शिव के वचन स्मरण थे। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। जाते समय उसने कहा कि जहाँ भी ठहरना वहाँ ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना और दान दक्षिणा देना। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुँचे। वहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। राजा नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। उसने सुंदर और तेजस्वी बालक को देखकर उसके मामा से निवेदन किया कि कुछ समय के लिए बालक को दूल्हे के रूप में बैठा दे। मामा ने सहमति दे दी। विवाह की सभी रस्में उसी बालक के साथ संपन्न हुई। विदा के समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक विवाह मेरे साथ हुआ है। जो राजकुमार बैठा है वह केवल दिखावे के लिए है। जब यह बात राजकुमारी ने पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। राजा ने विवाह रोक दिया और उस काने राजकुमार को लौटा दिया।
उधर बालक और उसका मामा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद काशी पहुंचकर बालक ने अपनी शिक्षा प्रारंभ कर दी। जब बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण होने का समय आया तब उसके मामा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बीच बालक ने कहा कि उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। वह पास के कमरे में जाकर लेट गया। उसी समय भगवान शिव के वचन के अनुसार उसके प्राण निकल गए। मामा जब उसे बुलाने गए तो उसे मृत पाया। वह अत्यंत दुखी हुए, परंतु यज्ञ बीच में छोड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने पहले यज्ञ पूर्ण कराया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजरे। माता पार्वती ने रोते हुए मामा को देखा और भगवान शिव से उसका दुख दर्द दूर करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, देवी, यही वही बालक है जिसकी आयु 12 वर्ष निर्धारित थी। माता पार्वती ने करुणा से भरकर कहा, प्रभु, आपके भक्तों पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक जीवित होकर उठ बैठा। मामा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद दोनों अपने नगर लौटने लगे। मार्ग में वे उसी राज्य से होकर गुजरे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उच्च तेजस्वी युवक को पहचान लिया और अपनी पुत्री का विधिवत विवाह उसी के साथ कर दिया। दोनों को सम्मान सहित विदा किया गया। जब साहूकार के घर उसका पुत्र और बहू पहुँचे तो माता पिता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव का गुणगान किया और अपने पुत्र को जीवित देखकर भाव विभोर हो गए। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करेगा, शिवलिंग का पूजन करेगा, बेलपत्र, धतूरा, आक, जल और गंगा जल अर्पित करेगा तथा इस व्रत कथा का श्रवण या पाठ करेगा, उसकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे, परिवार में सुख समृद्धि आएगी और अंत में उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तब से सावन सोमवार के व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु उपवास रखते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं। व्रत का संदेश: सच्ची श्रद्धा, धैर्य, सेवा, दान और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्तों पर महादेव सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा से उसका समाधान अवश्य होता है। भगवान शिव की जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है उसको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो महाकाल की जय।